Hello students, welcome in my maths class. So as we all know that your PT1 exam having from 5th जुलाई onwards कि आपको भी पता है कि 5th जुलाई से आपका PT1 एग्ज़ाम है। उसके सिलेबस में आपका ये जो चैप्टर नंबर 1 है द फिश टैग, ये आपका सिलेबस में है। तो आज हम इस चैप्टर को रिवाइज करेंगे। नाउ लेट्स स्टार्ट। पेज नंबर 2 पे आपको इस चैप्टर में जो व्हेल शार्क थी उसके वेट के बारे में आपको इसमें बताया गया है। व्हेल शार्क के वेट के बारे में बताया गया है। फिशेस कैन हैव वेरी डिफरेंट साइजेस। द स्मॉलेस्ट फिश इज़ अबाउट 1 सेंटीमीटर। सबसे छोटी फिश की साइज़ क्या बताइए? 1 सेंटीमीटर लॉन्ग। हाउ लॉन्ग इज़ द बिगेस्ट फिश यू कैन इमेजिन। तो क्या आप इमेजिन कर सकते हो जो सबसे बड़ी है? तो सबसे बड़ी कौन सी है? व्हेल शार्क है। व्हेल शार्क अभी आपको इसमें देखिए रखा था कितना? 18 मीटर लॉन्ग। तो आपने यहाँ पे क्या आंसर किया था? 18 मीटर लॉन्ग। ओके, सिमिलर नीचे आपको उसमें उसका वेट दे के रखा था। किसका? 1 शार्क का आपको वेट दे के रखा था। और नेक्स्ट पेज पे उसी से रिगार्डिंग आपसे क्वेश्चन किया था अबाउट हाउ मेनी किलोमीटर डू यू वेट, कि आपका वेट कितना है? तो एस्टिमेटेड 30 kg। सो 12 चिल्ड्रन लाइक यू पुट टुगेदर व्हाट विल, कि जब आप 12 बच्चों को अगर 1 चाइल्ड का वेट दे के रखा है 30 kg, तो जब आप 12 को एक साथ उनका वेट करेंगे तो कितना आएगा? 1 का कितना है? 30। तो 12 का कितना आएगा? 30 मल्टीप्लाई बाय 12 इज इक्वल टू 360। ओके, 1 की वैल्यू का वेट निकाल के आपको ज़्यादा की वेट का पूछा था। नेक्स्ट यहाँ पे नीचे आपको बोर्ड के बारे में इंफॉर्मेशन थी, फिर इसी से रिगार्डिंग एक क्वेश्चन थे दो। हाउ लॉन्ग विल दे टेक टू गो ए डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर, कि आपको 1 किलोमीटर का उन्होंने बताया था। दे ट्रेवल अबाउट 4 किलोमीटर इन 1 आवर, कि 1 आवर में वो कितना किलोमीटर चलते हैं? 4 किलोमीटर चलते हैं। तो आपको ये बताना है कि वो 10 किलोमीटर में चलने में वो कितना टाइम लगेगा। 4 कितने का है? 1 का। और आपको पूछा कितने का है? 10 का। आपको अपोजिट दिया है। 1 का आपको 4 बता दिया कि 4 किलोमीटर में वो 1 आवर लगते हैं उनको कवर करने में। अब आपको ये बताना है कि 10 किलोमीटर में उनको कितना लगेगा। तो आप इसको कैसे करेंगे कि 1 की वैल्यू आपको 4 दे के रखी है, 10 किलोमीटर की आपको पूछी है। 4 है, 4 का डबल होता है 8, इट मीन्स 2 आवर। ओके, 8। फिर यहाँ पे 4 का अगर आप हाफ करोगे तो कितना होगा? 2, यानी हाफ। तो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू, तो हो गया 8। तो आपके 2.5 आवर्स आ गए। 2 आवर्स तो किसके हो गए? 4 मल्टीप्लाई बाय, आपको उसने मल्टीप्लाई किया तो आपका आ गया 8। इट मीन्स 8 किलोमीटर के लिए कितने आवर लगेंगे? उसको 2 आवर्स लगेंगे। प्लस में एक्स्ट्रा टाइम और कितना देके रखा है? 8 तो हो गया। 10 में से 8 माइनस करेंगे तो 2, तो 2 के लिए 4 का हाफ हो जाएगा 2 किलोमीटर। तो 4 का हाफ कितना होगा? तो 2.5 एन आवर। सेम गेस हाउ फार यू कैन गो एंड 1 आवर इफ़ यू वॉक फास्ट, कि अगर आप फास्ट चलते हो तो आपको अपना बताना है। तो 5 किलोमीटर में आप कितना ट्रैवल कर पाओगे, आप कितना चल पाओगे? तो 5 किलोमीटर टू 6 किलोमीटर, कि अगर हमें चलना हो तो हम कितना चलेंगे 1 आवर में? 5 किलोमीटर टू 6 किलोमीटर। वो सबकी स्पीड क्या होती है? अलग अलग होती है। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे आपको टाइप्स ऑफ बोट बताया था नीचे इंडेक्स में 4। कैच फिश 1 ट्रिप, कि वो 1 ट्रिप में कितना फिश कैच करते हैं। स्पीड ऑफ बोट की 1 आवर के अकॉर्डिंग आपको उसकी स्पीड भी बताई थी। अब इसमें 3 क्वेश्चंस थे इस इंडेक्स के अकॉर्डिंग। अबाउट हाउ मच फिश इन ऑल वी ईच टाइप ऑफ बोट्स ब्रिंग इन 7 ट्रिप। तो 7 ट्रिप में वो कितना कैच करेंगे? तो हमने इन सबको किससे मल्टीप्लाई किया था? 7 से मल्टीप्लाई किया था। अबाउट हाउ फार कैन ए मोटर बोट गो इन 6 आवर। मोटर बोट है वो 6 आवर में हाउ फार, कितना दूर जाएगी वो? तो 1 में कितना जाती है? 20 किलोमीटर। तो 6 में कितना जाएगी? 20 मल्टीप्लाई बाय 6। नेक्स्ट, इफ़ ए लॉन्ग टेल बोट हैज़ टू ट्रेवल 60 किलोमीटर, हाउ लॉन्ग इट विल इट टेक। 60 किलोमीटर वो चलती है तो
हाउ लॉन्ग इट विल टेक। तो इफ़ ए लॉन्ग टेल बोट हैज़ टू ट्रेवल 60 किलोमीटर, कितना चलती है वो 60 किलोमीटर। हाउ लॉन्ग विल इट टेक, तो वो उसको कितना टाइम लगेगा या कितना टाइम में वो वहाँ पे रीच करेगी, इसका भी आंसर था। ओके, नेक्स्ट पेज नंबर पे आपको लेक, करोड़, इनके बारे में बताया था कि जैसे 1 लेक होता है तो 1 लेक में कितने ज़ीरो होते हैं, 1 करोड़ होता है तो 1 करोड़ में कितने ज़ीरो होते हैं। अगर आपको बोले एक्सप्रेस द 1 लेक इन एक्सपेंडेड, तो आप 1 लेक को कैसे एक्सप्रेस करोगे, 1 then 5 0। ओके, यहाँ पे आपको बताया था राइट द नंबर 1000, नाउ राइट 100,000। 1000 लिखा आपने पहले, फिर आपने लिखा 100,000। जब आपने 100,000 लिखा तो वो कितना बना, 1 लेक बना। और 1 लेक में कितने ज़ीरो होते हैं, 5 ज़ीरो होते हैं। ओके, सिमिलर आपको यहाँ पे पूछा था 1 लेक का 1/4 कितना होता है, तो 1 लेक का 1/4 हमने कैसे निकाला था, किसी भी नंबर का 1/4, 2/4, 1/2, 3/4 निकालना है तो कैसे निकाल सकते हैं आप, 1/4 ऑफ 1 लेक। फिर जो 1 लेक है उसको आप 4 से, डिनोमिनेटर में जो भी नंबर है उससे तो क्या करोगे आप डिवाइड। अगर नंबरेटर में डिजिट हैं तो हम उससे क्या कर देंगे, उसको मल्टीप्लाई, अदरवाइज उसको डिवाइड का ही जो आंसर होगा। जैसे हमने यहाँ पे निकाला था 1 लेक का 1/4, तो 1 लेक डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू आया था आपका 25,000। इट मीन्स यहाँ पे कितना आया, 1 लेक का 1/4 25,000। ओके, नेक्स्ट में आपको अलग अलग फिशेस दे के रखी थी। फिशेस वुमेंस थी जो फिशेस सेल कर रही थी, सबके पास अलग अलग फिशेस थी और सबकी फिशेस की अलग अलग प्राइस थी। उससे रिगार्डिंग आपकी क्वेश्चन था कि 1 की वैल्यू आपको दे के रखी है, ज़्यादा की वैल्यू पूछिए, तो आप यहाँ पे क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे। फर्स्ट था एट वोट प्राइस पर केजी डिड फैजिला सेल द किंगफिशर। किंगफिशर थी, एक किंगफिशर थी उसके पास में जिसकी प्राइस कितनी थी 1200, और उस किंगफिशर का वेट कितना था 8 केजी था। 8 केजी की प्राइस दे दी आपको 1200। 1 की कितनी होगी, ज़्यादा की वैल्यू देके कम की वैल्यू पूछिए तो आप यहाँ क्या करोगे, डिवाइड। इट मीन्स 1200 डिवाइडेड बाय 8 इज इक्वल टू ₹150 पर केजी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको परवान के 1 केजी का आपको वैल्यू देके रखी है 150 और आपको 10 की वैल्यू पूछिए तो आप क्या करोगे, 1 की वैल्यू देके ज़्यादा की वैल्यू पूछिए तो 150 मल्टीप्लाई बाय 10। नेक्स्ट में आपको कंपेयर करने के लिए बोला गैलेक्सी सॉल्व 6 केजी सेरोफिश, मिनी हैज़ अर्न टू मच मनी एज गैलेक्सी, हाउ मच केजी ऑफ सर्देनस डिड मिनी की सेल। तो गैलेक्सी ने कितनी सेल की 6 केजी, उसकी 1 केजी की प्राइस थी 60। 6 केजी सेल की, 1 केजी की प्राइस थी 60, तो उसकी टोटल अर्निंग कितनी हो गई 60 मल्टीप्लाई बाय 6 इज इक्वल टू 360। और मिनी की क्या बता के रखी है कि मिनी ने भी सेम प्राइस थी कि उसको भी सेम अर्निंग हुई 360, बट उसकी 1 केजी की प्राइस आपको कितनी देके रखी है 40, तो 360 डिवाइडेड बाय 40 इज इक्वल टू 9 केजी। तो उसने कितनी सेल की, मिनी ने 9 केजी सेल की। ओके, सो ये क्वेश्चंस थे। अब इन्हीं क्वेश्चन से रिगार्डिंग, या जो मैंने आपको पेज नंबर एक्सप्लेन की है, इन्हीं से रिगार्डिंग चैप्टर नंबर 1 की एक वर्कशीट है जो आपको आज के होमवर्क में आपको सॉल्व करनी है। मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन है ए लॉन्ग बस ट्रेवल 5 किलोमीटर इन 1 आवर। ज़रूरी नहीं है कि आप बोलोगे कि क्वेश्चन या चैप्टर में तो बोर्ड का क्वेश्चन है तो आप यहाँ पे बस का क्वेश्चन क्यों है। जब हमें कोई भी कॉन्सेप्ट क्लियर होता है तो उससे रिगार्डिंग क्वेश्चन अलग अलग हो सकते हैं। ओके, जरूरी सिमिलर नहीं है कि जो आपके बुक में क्वेश्चन हो सेम आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए। बस हमें क्या होना चाहिए, मैथ में कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, फिर हम कोई भी क्वेश्चन का इजीली आंसर कर सकते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है ए लॉन्ग बस ट्रेवल 5 किलोमीटर इन 1 आवर। 1 आवर में वो कितना किलोमीटर चलती है 5 किलोमीटर। हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू ट्रैवल 20 किलोमीटर। तो 20 किलोमीटर चलने के लिए उसको कितना टाइम लगेगा। आप यहाँ पे फॉर्मूला यूज़ करेंगे डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितनी कवर करनी है उसको 20 किलोमीटर। 1 आवर की कितनी स्पीड देके कितना देके रखा है आपको 5 किलोमीटर, तो 20 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू 4 आवर आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको वैल्यू देके रखी है, ये आपको ही पता है 1 केजी में कितने ग्राम होते हैं 1000 ग्राम होते हैं। तो 15 केजी में कितने होंगे 25 केजी में कितने होंगे। नेक्स्ट है 1 किलोमीटर में मीटर होते हैं 1000 मीटर, तो
15 किलोमीटर में कितने मीटर होंगे वो आपको यहाँ पे फिलिंग द ब्लैंक पे फिल करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड है, इफ़ 1 kg ऑफ एन एप्पल कॉस्ट इज ₹50, 1 kg एप्पल की कॉस्ट आपको देख के रखी है 50, देन द कॉस्ट ऑफ द हाफ kg इज, तो हाफ kg की कॉस्ट क्या होगी। 50 रुपीज़ कॉस्ट देख के रखी है आपको, 1 kg की आपको हाफ kg का बताना है। ये मैंने आपको पहले भी बताया है, जब भी हमें हाफ करना हो हम कितने से डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे। ये आंसर है क्वेश्चन नंबर 1 एंड 3। ये वर्ड सम्स हैं तो इनके आंसर ओनली आपको आंसर मेंशन नहीं करना है, इसको आपको विद लैंग्वेज सॉल्व करना है। नेक्स्ट है, द नंबर ऑफ जीरोज इन 1 करोड़ इज, 1 करोड़ में कितने जीरो होते हैं वो काउंट करके आपको लिखना है। द नंबर 1 लाख इज एक्सप्रेस्ड एज, 1 लाख को हम कैसे एक्सप्रेस करते हैं, तो हम 1 लाख को कैसे लिखते हैं वो आपको लिखना है। 1/4 ऑफ 2 लाख, 2 लाख का 1/4 कितना होता है वो बताना है। लास्ट है, इफ 1 kg ऑफ परवान कॉस्ट इज ₹50, 1 kg परवान की कॉस्ट कितनी है 50 रुपीज़, देन द कॉस्ट ऑफ 15 kg, 1 की वैल्यू देके आपको ज़्यादा की वैल्यू पूछी है। ये आपको मैंने अभी भी एक्सप्लेन किया है कि आपको इसमें क्या सॉल्व करना है। तो ये जो क्वेश्चन है 7, ये आपको अपनी नोटबुक में वर्कशीट डाल के सॉल्व करने हैं, जिनमें से क्वेश्चन नंबर 1, 3, ये 1, 3 ये जो क्वेश्चन है ये वर्ड सम्स के हैं, तो इनको आपको डायरेक्ट आंसर नहीं लिखने हैं, विद लैंग्वेज आपको आंसर करना है। क्वेश्चन नंबर 7 में लास्ट में ब्लैंक है, इट मीन्स ये कौन सा हो गया, फिलिंग द ब्लैंक का हो गया, तो आपको तो यहाँ पर ओनली आंसर ही मेंशन करना है। आई होप कि जो वर्कशीट है जो मैंने आपको होमवर्क में दी है कि आपको क्लियर हुई है, और जो मैंने जितना आपको चैप्टर एक्सप्लेन किया है वो भी आपको क्लियर हो गया। इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कॉल मी एंड टेक्स्ट मी ड्यूरिंग वर्किंग आवर्स। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।